आशीर्वाद। हाँ मर्द है। और कुछ बोले का है? बोल लो। हैं? ये इतना प्यार देख के कैसा महसूस करते हो भाई? अपन ने कभी सोचा भी नहीं होगा जब आप बिहार से निकले। नहीं, भाग्यशाली हैं भाई, है ना? बहुत बहुत भाग्यशाली। भगवान का आशीर्वाद है कि 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे और 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की ज़िंदगी को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा करके उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है भाई मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए, एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभालेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबका बहुत संघर्ष है, लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। मुझे याद है कि हमेशा प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में जब भी मनोज जी से बात करो, हमेशा ये बहुत बड़ी बात है, डाउन टू अर्थ कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक कलाकार की ज़िंदगी में तभी आप सफल हो सकते हैं जब इन जैसे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, क्योंकि एक कलाकार को वही बनाते हैं। विपिन जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इन्होंने मुझे एक बार कही थी कि अगर डायरेक्टर भाई बोल देता है यहाँ तो यहाँ और नहीं तो नहीं, और ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की वसूल है। इतने सारे प्रोड्यूसर्स आपके साथ में वाकई हैं। अब क्या बताएं, भौजाई तो हैं ही यहाँ पर, सबसे बड़ी यही है। सबसे बड़ी है। डांटा कि नहीं डांटा, बताओ मनोज भैया, बताओ ईमानदारी, किस बात पे डांटा? फिल्म के दौरान घर में डांटने बात अलग है, पर्दे के लिए रोते क्यों हो इतना? नहीं। कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है? मतलब रो मत, जाके काम करो। तो बाहर भी जो है आप सीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहाँ से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योरसेल्फ। क्या सो हाँ, तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी टफ वुमन। सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज़्यादा है। विक्रम बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन है नहीं है। नहीं, विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा, शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन who is getting everyone on one platform। एक आदमी जो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूँ, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुविंदर जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे क्योस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से वो विक्रम था। पर विनोद के साथ आपने पहली फिल्म की जी है, बंदा तो मतलब सुपर डुपर हिट रही, इसलिए एक बार बंदा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो विनोद की खास बात ये कि इतने साल का अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है फिल्म प्रोडक्शन का, म्यूजिक का। बिल्कुल। इस फिल्म में क्या ऐसा योगदान किया जो आपको लगता है कि ये हमको आगे भी पूरे साथ हमको ले जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को सीखना चाहिए? देखिए, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा, शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को 2 कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आए। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर हो, जो मार्केट की जिसकी बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि
आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाजार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। पर आपके जहन में कैसे आया भैया जी का जो कॉन्सेप्ट है, मेन बीच पॉइंट तो आपका ही था जी। उसके बाद अपूर्वा आए और उन्होंने कुछ चेंज किया और आपको एक्शन में ढाल दिया पूरी तरह से। तो क्या हुआ था, वो क्या बीच पॉइंट क्या था, आपके जहन में ये स्टोरी कैसे आई? ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था, ओके। और सेकेंड ईयर था उसका, और ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और ये इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से, तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते ये 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 6 लोगों को मारा था उसने, उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, हाँ। ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा ला के देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। नहीं, पर ये किसी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात भी है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इतनी फिल्मों के रिव्यू किए हैं 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, चाहे रेडियो हो कहीं पे भी हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ एक बात कि आप जैसे इंसान को जिसके पास 6 पैक भी नहीं है, उसको बंदूक थमा दी इस आदमी ने, मतलब कुछ तो है इसमें, इतना बड़ा जिगरा। तुम ही बताओ भाई क्या हुआ, ऐसा क्या तो यही देंगे, मैं क्या दूंगा। नहीं अब ये है, वो आए थे ना उस वाले शो में। चलो मेरे को, मैं ना बहुत तेलुगु और तेलुगु फिल्में बड़ी सारी देखता हूँ बचपन से, जो हिंदी डब आती थी हमारे लिए, तो मेरा कन्विक्शन वहीं से आया है। और मैंने कहा कि सर तो हीरो दिखते ही है ना पहले से ही, इट्स जस्ट दैट नोबडी थॉट कि ये इस अवतार में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सीन को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आई। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन दुबला पतला होता था, लेकिन 25 लोगों को मार के निकलता था। डायलॉग बाजी भी वैसे ही है, डायलॉग बाजी वैसी है, एक्शन भी वैसा ही है पुरानी फिल्मों की तरह। क्योंकि यही रूटेड, अब आप देखिए वो जो स्लो मोशन फावड़े वाला शॉट है, इट्स अ रूटेड शॉट। इसमें वो कोई हेलीकॉप्टर से जंप नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ एक फावड़ा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एक्शन में। तो मतलब ये इंटेंशनली आपने सोचा कि मनोज बाजपेयी को, जिसके पास 6 पैक नहीं है और है भी तो दिखाएंगे नहीं हम लोग। हाँ, उस एरिया में कहाँ होती हैं सर, आप देखिए हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ बहुत कम लोग के पास 6 पैक होती हैं। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं विदाउट 6 पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी की 6 पैक्स नहीं है। राइट, आई थिंक वी विल हैव टू थिंक दैट वे। जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी पारखी नजर। लेकिन मैं तुम्हारा काम 2 मिनट के लिए ले लूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मंच पे जो बहुत सारे लोगों को तुमने वेलकम किया, बहुत सारे लोगों से तुम्हारा राफ्ता भी हुआ, लेकिन मैं अप्पू से पूछना चाहूँगा जी कि तुमने जोया के बारे में कैसे सोचा? जोया, पहले हम लोग बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बट आई थिंक फर्स्ट सीड हमको ड्रॉप किया शिवम गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर है जी। और जैसे ही हमने फोटो देखी ना, आई थिंक मनोज सर एंड मी वर सोल्ड कि नहीं, हमको जोया मिल गई है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म में, जोया वैसे भी सरप्राइज है बहुत बड़ा, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। जोया इज़ अ पर्सन विदाउट एनी टेंट्रम्स, एंड आई लव जोया फॉर दैट। कि और हम 1-2 सीन्स में हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में हमने 100 शॉट्स लिए हैं। मनोज सर ने बोला बता कहाँ आके खड़ा होना है, क्योंकि वो सीन्स ट्रीटमेंट शॉट से तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा तू जहाँ बोलेगा खड़ा हो जाऊँगा। सेम विद जोया। एंड आई थिंक वन नेम वी फॉरगॉटन टू मेंशन हियर अमिट्स ऑल दीज नेम्स, सॉरी,
is Vijayan Master, हाँ। action director. I think whatever you're seeing on screen, the action bit is all because of him. He's such a legend, and मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म इस तरीके से रूटेड हम नहीं बना पाते. मतलब विजयन सर से सिर्फ एक्टर्स ही नहीं डरते थे, वो एक अकेले जो हवेली है ना, वहाँ पे कोई यूनिट का स्टाफ नहीं रहता, वो अकेले रहते थे. वो अकेले रहते थे वहाँ पे. और उसमें खबरें थी कि भूत है, लेकिन वो फिर भी रहते थे अकेले. अच्छा, सुविंदर जी के बारे में बताओ तुम. सुविंदर जी ने एक्टर तो बड़े लेजेंड है, बट एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सुविंदर की शायद तकलीफ भी है शरीर में, बट हम लोगों ने बड़े मज़े किए. जैसे ही मैं कहता था पाजी वो ना थोड़ा एक्शन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज बेल्ट चलानी है. हाँ, अच्छा, बेल्ट चलानी उसमें ही बेल्ट चलानी है, कितनी ऊपर करनी है बेल्ट. ओह, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, आप ऐसे कर देना. और वहाँ से एक्शन डायरेक्टर, माई हीरो विल हिट द वॉल और व्हाट अपू. सुविंदर जी आप विलन, बोलिए. वेयर इज द विलन. हेलो. हाँ सुविंदर जी आप बोलो. वो ना सही कह रहे हैं. चलिए मैं सुविंदर विकी. बहुत खुशी की बात है सर. थैंक यू वेरी मच मनोज जी, अपूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू कास्ट. मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो एक ही बंदा काफ़ी राइट. और किसी की ज़रूरत नहीं है. तो वाकई मनोज के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू वाली बात है. कोई ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है. मैं एक आध साल छोटा होऊंगा या आप मेरे से छोटे होंगे, बट ये है कि काम कितना. 100वीं फिल्म है मेरे ख्याल से ये मेरी, दिस इज़ माई फर्स्ट मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म. थैंक यू अपूर्व फॉर दिस. राइट. एंड और मुझे इस बात का विश्वास कैसे बना कि मैंने कहा अगर ही इज़ कमिंग एज अ हीरो तो व्हाई नॉट मी एज अ विलन. सो थैंक यू सर वेरी Thank मच. you. बहुत. Thank और you. जोया जी और सारे विपिन जी, जतिन, सारी टीम का बहुत सहयोग रहा. हाँ, जब एक्शन की जो बात थी वो वाकई वो मास्टर साहब बहुत खफा भी हो गए थे एक टाइम पे. तो मैंने कहा सर मेरे ना बैक एक है तो ये मतलब ऐसे गिर नहीं पाऊंगा. मेरा हीरो क्या कि दीवार से टक्कर मारेगा. बोले तुम नहीं, मेरा विलन नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं लड़ रहा है, तो मेरा हीरो के दीवार से टक्कर मारेगा. सो इट वाज लाइक दैट. तो मजाक में भी कई बार चीज़ें हुई हैं, बट इट वाज ग्रेट. एंड थैंक यू वेरी मच मनोज. वी हैव टू रैप इट Thank you. अप. बट भगीरथी जी, हमारा आकाश, जय हिंद, ये अमरिंदर, आनंद, सबके लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, और हमारे लिए भी, टू कोलैबोरेट विद देम. बाकी भगीरथी जी, इन लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे.